हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक टू लर्न। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको याद करवाने वाला हूँ ऑथर्स एंड बुक्स। नॉर्मल बुक्स के ऑथर्स तो याद हो जाती है, बट एंशियंट के ऑथर्स को याद करने में अत्यधिक परेशानी होती है, क्योंकि ये बुक्स जो होती है ये संस्कृत में लिखी होती है, जिसे उच्चारण करने में असुविधा होती है। तो आपके इस परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस दिल थाम के बैठिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुक्स एंड ऑथर्स। तो सबसे पहले थोड़ा कालिदास जी का इंट्रो देता हूँ। कालिदास क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। वह एंशियंट इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट थे। उनका प्लेस एंड पोएट्री हिंदू पुराण एंड फिलोसॉफी पर आधारित था। तो अब बारी है ट्रिक की। तो ट्रिक ये है, ग्रीष्म ऋतु की वो काली रात थी। रघु कुमार एसएससी के लिए रात को ज्ञान की प्राप्ति कर रहा था। तब अचानक उसके गांव में आग लग गई और कुछ ही मिनटों के बाद मेघ आसमान में छा गए और बारिश कर दी, जिससे गांव जलने से बच गया। तो आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु से हो गया ऋतु संहार, काली से हो गया कालिदास, रघु कुमार से हो गया रघुवंशवम, और कुमार से हो गया कुमार संभवम, ज्ञान से हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, आग से हो गया मालविकाग्निमित्रम, मेघ से हो गया मेघदूतम। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा बाणभट्ट का इंट्रो देख लेते हैं। बाणभट्ट 7th सेंचुरी के संस्कृत प्रोज राइटर एंड पोएट थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी। दोस्तों, हर्षचरित्रम जो है वो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, एंड कादम्बरी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल, यानी कि कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी कंप्लीट होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी और इसे पूरा किया उनके बेटे पुलिन भट्ट ने। तो अब देख लेते हैं उनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र, कादम्बरी। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, महेश भट्ट को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो महेश भट्ट का चरित्र बहुत ही खराब है। उसका कदम जहाँ पड़ता है सबका दिमाग खराब हो जाता है। तो महेश भट्ट से हो गया बाणभट्ट, चरित्र से हो गया हर्षचरित्र, कदम से हो गया कादम्बरी। तो अब देखते हैं वराहमिहिर के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। तो वराहमिहिर जो है उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जिसमें कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, अंग विद्या इत्यादि है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मिहिर को हारना पसंद नहीं है। वह अपने जीवन के पांचों सिद्धांत को जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक उसके शरीर के किसी भी अंग को राहत नहीं आएगी। मिहिर को हार, तो इससे हो गया वराहमिहिर, और 5 सिद्धांत से हो गया पंच सिद्धांतिका, शरीर के अंग से हो गया अंग विद्या, और राहत से हो गया बृहद संहिता, और एक बृहद जटाका भी है। तो अब आते हैं आर्यभट्ट पे। तो आर्यभट्ट के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट से आर्यभट्ट हो गया, और सूर्य सिद्धांत में सूर्य जो है वो आर्य से थोड़ा साउंड करता है, तो आर्य इक्वल टू सूर्य। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी जो कि संस्कृत में है, और उसे याद करने की ट्रिक ये है, जब तक व्यक्ति निर्धन होता है तब तक उसका सबसे प्रिय भी उसे दर्शन नहीं देता, जब तक उसके पास रत्न ना आ जाए। तो निर्धन से हो गया हर्षवर्धन, और प्रिय दर्शन नहीं देता है तो उससे हो गया प्रियदर्शिका, और रत्न से हो गया रत्नावली। तो ये सभी पुस्तकें हर्षवर्धन से रिलेटेड है। तो अब आते हैं विशाख दत्त पे। तो इन्होंने भी जो पुस्तकें लिखी वो संस्कृत में थी। इन्होंने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, चंद्रगुप्त ने कहा राक्षस हमेशा विषैला होता है, तो चंद्रगुप्त से हो गया देवी चंद्रगुप्तम, और राक्षस से हो गया मुद्रा राक्षस, विषैला से हो गया विशाख दत्त। और ये दोनों पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई है। अब आते हैं शूद्रक पे। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मृच्छकटिका। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो घर में अदरक और मिर्च काटेगा। तो अदरक से हो गया शूद्रक,
और मिर्च काटेका से हो गया मिर्च कटिका। अब आते हैं भरत मुनि पे। तो भरत मुनि ने एक बुक लिखा जिसे कि नाट्य शास्त्र कहा जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मुन्नी नाम की जो लड़की रहती है वो थोड़ी नाटी रहती है। कोई मुन्नी इसे सीरियस नहीं लेना, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो मुन्नी नाटी है, तो मुन्नी से हो गया भरत मुनि और नाटी से हो गया नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट बुक है गीता गोविंदा, जो जयदेव ने लिखी है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, आप लोगों ने गीता गोविंदा मूवी तो देखा होगा, उसमें होता है विजय देवरकोंडा जो कि बहुत ही अच्छा रोल करता है। गीता गोविंदा से हो गया गीता गोविंदा, विजय से हो गया जय और देवरकोंडा से हो गया देव। तो जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा। अब नेक्स्ट बुक है नवरत्न, जिसे कि वीर सेन ने लिखा है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, वीर सेना नवरात्र में तलवारबाजी छोड़कर डांडिया खेलने लगे। तो वीर सेना से हो गया वीर सेना और नवरात्र से हो गया नवरत्न। और नेक्स्ट बुक है प्रश्नोत्तर मल्लिका, जिसे लिखा है अमोघ वर्ष ने। तो याद करने की ट्रिक ये है, प्रश्न उत्तर किया माली ने कि वर्षा तुम ये फूल कहाँ ले जा रही हो। प्रश्न उत्तर और माली से हो गया प्रश्नोत्तर मल्लिका और वर्षा से हो गया अमोघ वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे, अमर कोश, जिसे लिखा है अमर सिम्हा ने। तो इसका ट्रिक ये है, अमर का सीम। तो अमर का सीम से हो गया अमर का से हो गया अमर कोश और सीम से हो गया अमर सिम्हा। नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र, जिसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो विष्णु जी के पास जीवन जीने के 5 मूल मंत्र है। तो इसमें विष्णु से हो गया विष्णु शर्मा और 5 मंत्र से हो गया 5 तंत्र। नेक्स्ट बुक है इंडिका, जिसे लिखी है मेगास्थनीज ने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, इंडिया में हुआ मेगा क्विज़। तो इंडिया से हो गया इंडिका और मेगा क्विज़ से हो गया मेगास्थनीज। और चाणक्य को तो आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। कल्पसूत्र को लिखा है भद्रबाहु ने, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा। तो कटप्पा से हो गया कल्पसूत्र और बाहुबली से हो गया भद्रबाहु। नेक्स्ट बुक है विनय पिटका, जिसे लिखी है उपाली ने और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, उपाली नया टीका लगा ली। तो नया टीका से हो गया विनय पिटका और उपाली से हो गया उपाली। नेक्स्ट है सूत पिटका, जिसे लिखा है आनंद ने और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, सोता हुआ इंसान को सोने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो सोता हुआ इंसान से हो गया सूत पिटका और आनंद से हो गया आनंद। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटका, जिसे लिखी है मोगलीपुत्र तीसा। तो ट्रिक ये है, मोगली जो है वो जंगल में 30 कदम धीमे गति से रखता है ताकि कोई जानवर उसे खा ना जाए। तो मोगली से हो गया मोगलीपुत्र और धीमे गति से हो गया अभिधम्म पिटका, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है महाभाष्य, जिसे लिखा है पतंजलि ने और यह संस्कृत लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, अंजलि संस्कृत भाषा बोलती है। तो अंजलि से हो गया पतंजलि, भाषा से हो गया महाभाष्य और संस्कृत से हो गया संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है मिलिंद पानो, जिसे लिखी गई है नागसेन के द्वारा और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, मिलिंद गब्बा नागिन डांस कर रहा है। तो मिलिंद गब्बा से हो गया मिलिंद पानो और नागिन से हो गया नागसेन। नेक्स्ट बुक है बुद्ध चरित्र, जिसे लिखा है अश्व घोष ने और इसका ट्रिक ये है, बुद्ध का एक अश्व था जिसका नाम कंटक था। तो बुद्ध से हो गया बुद्ध चरित्र और अश्व जो कि कंटक नाम का था वो हो गया अश्व घोष। नेक्स्ट बुक है कामसूत्र, जिसे लिखा है वत्स्यायन ने और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, कामसूत्र वही पढ़ सकता है जो थोड़ा सयाना हो। तो कामसूत्र से हो गया कामसूत्र और सयाना से हो गया वत्स्यायन। नेक्स्ट बुक है शिलापदिकरम और इसे लिखा है इलांगो अडिगल ने और ये तमिल टेक्स्ट है। तो इसका ट्रिक ये है, शिला का पति अड़ियल है। तो शिला का पति से हो गया शिलापदिकरम और अड़ियल से हो गया इलांगो अडिगल। नेक्स्ट बुक है मणिमेघलय, जिसे लिखा है सतनार ने और यह तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ट्रिक ये है, अनार खरीदने के लिए मनी चाहिए। तो अनार से हो गया सतनार और मनी से हो गया मणिमेघलय। नेक्स्ट बुक है महाविभास, जिसे लिखा है वसुमित्र ने
और ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसे याद करने की ट्रिक ये है, महाविद्यालय में वासु की मित्र ने एडमिशन लिया, तो महाविद्यालय से हो गया महाविभास और वासु की मित्र से हो गया वसुमित्र। नेक्स्ट बुक है सी यू की, इसे लिखा है ह्यानसांग ने, तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, शिजुका जियानसंग है, तो शिजुका से हो गया सी यू की और जियानसंग से हो गया ह्यानसांग। नेक्स्ट बुक है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे लिखा है हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, हरि हमारे परिस्थिति ठीक कर देंगे, तो हरि से हो गया हरिसेन और परिस्थिति से हो गया प्रयाग प्रशस्ति। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने स्टैटिक जीके की वीडियो नहीं देखी है तो बगल वाले आइकन में क्लिक कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।